Assalamu alaikum. In this lecture we are going to discuss the first classification of carbohydrates, monosaccharides. तो कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स के जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप हों, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हों और जो है उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड हो, यानी कि इधर अल्डिहाइड ग्रुप हो जिसके अंदर या फिर जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप हो। ठीक है, अगर अल्डिहाइड होगा तो उस शुगर को हम अल्डोसिस कहेंगे और अगर कीटोन होगा तो फिर उसको कीटोसिस कहेंगे। सो मोनोसेक्राइड बेसिकली इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड का मीनिंग होता है सिंपल शुगर, और सिंपल शुगर इसको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, किसी के साथ एसोसिएशन में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो शुगर होती है वो किसी और शुगर के साथ या किसी चीज़ के साथ एसोसिएशन में नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, सिंपल होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिंपल शुगर। और उसके अलावा जो है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं इसीलिए इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज मतलब कि उनको फर्दर दूसरे किसी मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक नहीं किया जा सकता बिकॉज ये ऑलरेडी सिंपल है, सिंपल फॉर्म के अंदर है, राइट। सो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। और ये जो है इनका स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है, और वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर ये हल हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स। और जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, यूजुअली कलरलेस होते हैं और अगर कलर होगा तो फिर वो होगा वाइट। यूजुअली दे आर कलरलेस, ठीक है, और वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर या कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म के अंदर ये जो मोनोसेक्राइड है वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इनको हम क्लासीफाई फर्दर कर सकते हैं दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर मोनोसेक्राइड्स को। ठीक है, पहली बात कि इनको नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है कि अगर 3 कार्बन होंगे तो फिर उसको ट्रायोसिस, और अगर 4 होंगे तो टेट्रोसिस, और अगर 5 कार्बन होंगे तो वो पेंटोसिस की कैटेगरी में वो मोनोसेक्राइड फॉल करेगा। ठीक है, पहली तो ये हो गई नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की बेसिस पे। और दूसरा है कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज़ प्रेजेंट, यानी कि उस शुगर के अंदर अगर अल्डिहाइड है तो फिर वो अल्डोस शुगर कहलाएगी, ठीक है, और अगर कीटोन ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है तो फिर वो कीटोस शुगर कहलाएगी। फिर उसके बेसिस पे उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल है 3 कार्बन मोनोसेक्राइड का, जिसको हम कहते हैं, अब दोनों को ये देखें, दोनों को हम बेसिकली अगर कार्बन एटम की बेसिस पे, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की बेसिस पे क्लासीफाई करें तो फिर ये दोनों ट्रायोस शुगर कहलाएंगी, ट्रायोसिस कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी बेसिस पे, अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की बेसिस पे। अब इसके अंदर देखें कि COH ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप था, इफ़ यू रिमेंबर कि ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास होता है अल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये कीटो ग्रुप होता है, राइट। तो ये जो कीटो ग्रुप है इसकी वजह से, और ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी वजह से ये जो ट्रायोस शुगर है ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं दो के अंदर। ये ग्लिसरल्डिहाइड कहलाएगा जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला ट्रायोस ग्लिसरल्डिहाइड कहलाएगा, और जिसके अंदर कीटो ग्रुप है ना वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहलाएगा। ठीक है, 3 कार्बन वाला जो है मोनोसेक्राइड। तो पहली बात कि उनको अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की बेसिस पे सब क्लासीफाई करेंगे तो उनको हम इस तरीके से हम उनको नेमिंग करेंगे, ये ट्रायोस और टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ठीक है। और अगर हम उनको फर्दर जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन की बेसिस पे अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो फिर उनको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, उनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से आपके बुक में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो है उसके अंदर भी इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो फ्रक्टोज है उसके अंदर जो है वो ये कीटो ग्रुप होता है। तो हालांकि दोनों का जो है फॉर्मूला वो सेम है, लेकिन दोनों के क्या है स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, उनके डिफरेंशिएशन की वजह से। तो इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आइसोमरिज्म की भी बात आ गई। और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड और ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन है ना, दीज आर द रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स। रेस्पिरेशन के जो है वो नतीजे में ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं एज आइसोमर्स, ठीक है। उसके अलावा आपके बुक में जो है कई सारे जो दूसरे मोनोसेक्राइड हैं उनके जो है एप्लीकेशन और कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, सोर्सेज और वो सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो सारी चीज़ें आप अपने बुक से अच्छे तरीके से पढ़ें, बजाय इसके कि आप कोई भी मेरी वीडियो या किसी की भी वीडियो से वो चीज़ें छाप के और फिर बस नोट करते जाएं। कि मोस्टली आपको जो है जो चीज़ें हैं ना समझने लायक वो भी आप बुक के ऊपर लिखा करें, ठीक है ना। ज़्यादा अपनी कॉपियों को ना भरा करें, फिर ऐसे आपको फिर लास्ट में रिवीजन के अंदर मुश्किल होगी, ठीक है। तो आप फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना ज़्यादातर वो आप अपने बुक में ही नोट कर लिया करें, इस तरीके से आपको आसानी होगी। और जो चीज़ें ऑलरेडी बुक में लिखी हुई हैं उसको बुक से ही पढ़ा करें, उसके लिए लेक्चर पे टाइम वेस्ट ना किया करें। सो लेट्स मूव टू दी अदर थिंग। मैंने जो है कुछ नोट किए हुए हैं MCQ पॉइंट्स, ठीक है ना, जो आ सकते हैं आपके MCAT टेस्ट के अंदर। तो उन चीज़ों को आप काइंडली नोट कर दें। सो यहाँ पे कुछ MCQ पॉइंट है रिगार्डिंग MDCAT, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ मोनोसेक्राइड से रिलेटेड MCQ हैं। दूसरे काफ़ी मोनोसेक्राइड जो हैं उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपके बुक में लिखी हुई है, ठीक है। उनके सोर्सेज लिखे हुए हैं कि भाई जो फ्रक्टोस है वो फ्रूट शुगर है, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आपने बुक से पढ़नी है। और बाकी ये जो है ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पहली बात कि जो ग्लूकोज है, अब आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ब्लड शुगर इनमें से कौन सी, आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड शुगर कौन सी है, तो वो हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स के अंदर ब्लड शुगर कौन सी है, ग्लूकोज है। नॉट इन मोनोसेक्राइड बट ब्लड शुगर है ही ग्लूकोज, राइट। सो उसके अलावा जो है ग्लूकोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड, ठीक है। सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाला मोनोसेक्राइड जो है वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज इज़ एन एल्डोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है उसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है इंस्टेड ऑफ कीटो ग्रुप। तो ये एक अल्डोज शुगर है। एंड ग्लूकोज इज़ बेसिकली अ रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर एक ऐसी शुगर को कहते हैं जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है। सो हम यहाँ पे इसको जो है वो रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। फ्री का क्या मतलब है कि वो देखें कि वो जो है ना वो बॉन्ड ब्रेक करके और फिर किसी और के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो किसी और के साथ वो जो है वो एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कीटोज है। फ्रक्टोज मैंने आपको बताया था कि कीटो शुगर है, इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाला कीटोज है, ठीक है ना। Not monosaccharide, not aldose, but it is of most abundant ketose. Okay, फ्रक्टोज इज़ ए फ्रूट शुगर, फ्रूट के अंदर पाई जाने वाली है। फिर हमारे पास लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर होती है वो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये था फ्रक्टोज। अब इनके जो है वो फार्मूला वो सारे भी आपके उसमें लिखे हुए हैं बुक के अंदर, वहाँ से आपको पढ़ने हैं। C6H12O6 होता है इन दोनों का, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज, ये जो दोनों है ना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज। सक्रोज में जब वाटर ऐड किया जाता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, तो फिर जो सक्रोज है वो ब्रेक हो जाता है दो आइसोमर्स के अंदर, ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग मोनोसेक्राइड। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक में लिखे हुए हैं, तो उसको आप लाजमी बुक से पढ़ें, ये सारी चीज़ें भी नोट करें, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड एनीबडी हु इज़ जस्ट स्टडिंग दिस फॉर नॉलेज।
Okay, I hope this clears the concept, and thank you so much. We shall meet in another lecture. Allah Hafiz.